2024 इलेक्शंस का साल कहा जा रहा है, इंतखाबात का साल है और पूरी दुनिया के अंदर तमाम जो बर आज़म है वहाँ पे हर इम्पोर्टेंट जो जमहूरी मुल्क है वहाँ पे इलेक्शन होने हैं, कहीं पे हो गए हैं। पाकिस्तान 5वीं बड़ी जमहूरियत है दुनिया की, यहाँ पे इलेक्शन हो गया है। कुछ अर्सा पहले आपने देखा बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन हो गया है। अब जो है इलेक्शन के नताइज इंडिया से आ रहे हैं। नवंबर के अंदर इलेक्शन अमेरिका के अंदर होना है और इसी साल जो है यूके के अंदर भी जुलाई में गालिबन इलेक्शंस वहाँ पे अनाउंस हो गए हैं। लिहाजा ये जमहूरियत का साल है, इंतखाबात का साल है और चूँकि बराह रास्त हमारा ताल्लुक इंडिया के साथ रहता है, इंडिया के अंदर जो हुकूमत बनती है उसका क्या असर पड़ता है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात के ऊपर, उसके ऊपर हम बात करेंगे आज अपने शो के अंदर। लेकिन सबसे पहले आज देखें, चूँकि बड़ी खबर है, हमसाये के अंदर बड़ी खबर हो तो जाहिर है कैसे उससे हम उस दरगुजर कर सकते हैं। आज तमाम पाकिस्तानी अखबारात के अंदर टेलीविज़न चैनल के ऊपर एक बड़ी खबर जिसका तज़किरा रहा वो है इंडिया के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं नताइज आए। नाज़रीन, इंडियन इलेक्शन की जो एक अहम बात है, 6 हफ्तों पे मुहित वहाँ पे एक इलेक्शन की एक्सरसाइज होती है। इंडिया वाहिद मुल्क है दुनिया का जहाँ पे उनके जो तमाम जो इंतखाबी अमल है उसके अंदर इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होती है। बाकी दुनिया के अंदर भी होती है लेकिन वो पार्शल होती है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वो करते हैं, कुछ रियासतों के अंदर करते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर हर जगह के ऊपर EVMs का जो है इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है। अब नताइज आना शुरू हो गए। 6 हफ्ते के बाद एक 4 जून का दिन मुतय्यन किया जाता है कि जनाब अल्लाह वो सारी जो उसको एक्यूमुलेट किया जाएगा और सारा कम्यूट करके जो नतीजा है उसको आवाम के सामने रखा जाएगा। नतीजा आ गया है। पाकिस्तान के अंदर भी तमाम अखबारात ने इस नतीजे को कवर किया है। सबसे पहले जंग की खबर, अब की बार 400 पार, मोदी का नारा नाकाम, सादा अक्सरियत ले सके। मेरे ख्याल में जंग थोड़ा सा वो ज़्यादा वो जेनरस हो रहा है, सादा अक्सरियत अलहदा पार्टी को नहीं मिली। एनीवेज, इंतखाबी नताइज मोदी को दचका, ये दुनिया अखबार की हेडलाइन है। अब की बार 400 बार के जो ख्वाब हैं टूट गए। तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए इत्तेहादियों की ज़रूरत। भारतीय स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर गई। डॉन की खबर, इंडिया डिफीट्स हेट, मोदी लेफ्ट एट मर्सी ऑफ मुस्लिम फ्रेंडली अलाइज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है नाज़रीन, अच्छे अंदाज से इसको कवर किया गया डॉन में। वो ये कि जितना अर्सा ये अब तीसरी टर्म शुरू होगी अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, क्योंकि इत्तेहादियों की मरहून मिन्नत है, तो 2 टर्म्स जो मोदी की रहीं और उससे पहले वो 13-14 साल गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रहे, एक ही जो है चीज़ के ऊपर इन्हिसार किया, वो है नफरत की सियासत और ख़ास तौर पर पाकिस्तान से नफरत, मुसलमानों से नफरत और मिनॉरिटीज़ से नफरत, क्रिश्चियन से नफरत, और उस हवाले से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी जो है उन्होंने किए और 2 टर्म्स तो जीती, लेकिन तीसरी टर्म्स में ये जो डॉन की खबर है वो बता रही है कि जनाब आला क्या हुआ। इसी तरह ये खबर ज़ाहिर है इस वक्त जो है नाजरीन, इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी भी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, 1.5 अरब के करीब उनकी आबादी है और इंडिया के अंदर जो अमल होता है तो दुनिया की भी नज़र उसके ऊपर होती है। अब देखें टेलीग्राफ ने क्या कवर किया, इंडिया कट्स मोदी डाउन, मतलब मोदी का जो ज़ाहिर है उसको जो मकबूलियत थी उसको काट दिया गया। इलेक्शन हुआ, लोगों ने वोट नहीं दिए। इस तरह न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, मोदी क्लेम्स 3rd टर्म इन इंडिया बट हिज पार्टी सफर्स लॉसेस, ये आपके सामने है। वाशिंगटन पोस्ट इसको अपने अंदाज से एक्सप्लेन कर रहा है, इंडियन इलेक्शन डिलीवर्ड स्टनिंग सेटबैक टू मोदी एंड हिज पार्टी। उसके बाद मोदी लूजेस मेजॉरिटी एंड स्टनिंग इलेक्शन सेटबैक बट इज सेट टू कीप पावर इन इंडिया, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की नाज़रीन खबर है। फाइनेंशियल टाइम्स, नरेंद्र मोदी सीक्स टू फॉर्म गवर्नमेंट आफ्टर इंडिया इलेक्शन सेटबैक। द गार्डियन, मोदी लूजेस पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी इन इंडियन इलेक्शन। इसी तरह इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स 2024, इंडिया गिव्स एनडीए 3rd टर्म मोदी ए मैसेज। तब शायद वो बना लें हुकूमत, उसके बाद अल जज़ीरा की खबर देख लें, दैन AP ने भी इसको इसी अंदाज से नाज़रीन कवर किया है। अभी तक की जो वहाँ से आ रही हैं, ख़ास तौर पर जो लिस्ट आ रही है, जो नंबर गेम है वो नाज़रीन ये है कि इंडियन जो हाउस है लोकसभा, इंडिया की जो नेशनल असम्बली है वो 543 नंबर के ऊपर मुश्तमल है। सादा अक्सरियत वहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान में अब 167 बनती है, वहाँ पे आधा जो नंबर है वो 272 का नंबर है नाजरीन।
हुकूमती इत्तेहाद जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वो उनके साथ जो बाकी इत्तेहादियाँ हैं 293 हैं, जो अदर्स हैं वो 16 हैं, और बाकी जो दूसरी अपोजिशन जमातें हैं वो इस वक्त खड़ी हैं 237 के ऊपर, जो इंडिया के नाम से एक इत्तेहाद मौजूद है। अब यहाँ पे वहाँ पे बहस ये छिड़ी हुई है कि वो जो इत्तेहादी हैं क्या वो साथ रहेंगे, क्या उनको जो है इंडिया जो अलायंस बना हुआ है, इंडिया अलायंस है नाजरीन, वहाँ पे अपोजिशन जमातों का नाम ही अपने अलायंस का इंडिया रखा हुआ है, तो क्या वो उस तरफ जाएंगे। अभी तक की जो खबर है वो ये है कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है उसके मुताबिक जो है रिज़ाइन कर दिया है। अब वहाँ पे पहला सेशन होगा, उस सेशन के अंदर जो भी मेजॉरिटी वहाँ पे साबित करेगा और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। इसके ऊपर जाहिर है जो राहुल गांधी है कांग्रेस जिसको लीड कर रहे हैं, तो वो भी बातचीत कर रहे हैं। अब क्या बनेगा तो वो तो आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा। 8 जून गालिबन कट ऑफ डेट है जब ये सारा कुछ हो जाएगा। स्टोरी का इंटरेस्टिंग, हमने काफ़ी हमारी टीम ने इसके ऊपर हक़ाइक़ इकट्ठे किए हैं। इमीडिएट रिएक्शन आपका जो है क्या इलेक्शन जो नतीजे हुए, क्योंकि वहाँ पे 400 की बात हो रही थी, जनाब आला हम 400 क्रॉस कर देंगे और लैंडस्लाइड विक्ट्री लेगा, लेकिन लोगों ने वोट दिया। बहुत अच्छी बात है, मैं बड़ा खुश हूँ कि जो इंडिया की आवाम है उन्होंने जो इंतहा पसंदी थी, हिंदू इंतहा पसंदी, उसको शिकस्त दी। और इवन कि राम मंदिर की सीट जो फैजाबाद का इलाका है वहां पर देखें कि जो राम मंदिर जो बाबरी मस्जिद को उन्होंने जो है वो मसमार करके शहीद करके वहां पर राम मंदिर बनाया, तो वो भी उनको वो सीट नहीं जितवा सकी। वहां पर भी बीजेपी को शिकस्त हुई है, एक ये शिकस्त हुई है। और दूसरी बड़ी आप देखें कि मिनिस्टर उनकी जो मिनिस्टर थी फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट बड़ी करीब समझी जाती थी नरेंद्र मोदी की, स्मृति ईरानी आई बिलीव उनका नाम है, उनको 168,000 वोट्स की डिफीट हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज है। अब जो 292 का आप कह रहे हैं कि जो अलायंस के ऊपर वो 292 बीजेपी अलायंस वो अलायंस की बात है बिल्कुल। लेकिन टीडीएस के 27 वोट जो हैं वो पहले इंडिया अलायंस के साथ रही है। अगर टीडीएस की 27 वोट जो कि पहले इंडिया अलायंस के साथ रही है, अगर वो उस तरफ चले जाते हैं बिल्कुल सही, तो फिर ये हुकूमत अगर जो बनती है, वैसे तो वो कह रही है कि नरेंद्र मोदी साहब की जी मैं एक तो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा हूं, अभी तक तो उनको उनके इत्तेहादियों ने भी, यानी बाद में इवेंचुअली शायद वो कर भी दें, लेकिन इस टाइम तक उन्होंने उनको अनाउंस नहीं किया। और कल ये टीडीएस वाले अगर सपोजिटली, मुझे नहीं पता कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर वो उस तरफ चले जाते हैं तो बड़ी एम्बैरेसमेंट हो जाएगी। जो सादक शरीयत नाज़रीन, सादक शरीयत आपको याद होगा कि 2019 में जब इंतखाबात हुए थे 303 सीटें मिली थी बीजेपी को, और 272 सादक शरीयत के नंबर गेम है, और इस दफ़ा उनको इत्तेहादियों की अशद ज़रूरत है। वो एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं। ये जो बात हो रही है, तेलुगु पार्टी उनके जो लीडर हैं उनको वो बिठा रहे हैं अपने साथ ज़बरदस्ती पकड़ के, जनाब हमारे साथ बैठे हैं, क्योंकि नंबर 272 पूरा करना है। किसी ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया।